हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। लियो जो कैरिन से कह रही होती है कि क्या तुम्हें घर ढूंढने में सेट ने हेल्प किया, तो वह कहता है कि इसने हेल्प से ज्यादा तो मुझे तंग किया है। ये सुनकर लियो कहती है कि क्या मतलब, तो वह कहता है कि मैंने तंग किया है। तो कैरिन कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक तो कह रहा हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने की 0 स्किल्स है, तुम अपने साथ लेकर के आए हो, वो भी सिर्फ बुक्स और फिश टैंक। ये सुनकर तो लियो भी शौक हो जाती और वही सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंट ये सब चीजें देखकर हैरान हो रहा होता और कहने लगता है कि क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लाइक टूथब्रश, बेडशीट, पिलो और भी इस तरह की चीजें होती हैं, पर तुम तो सिर्फ ये 2 चीजें उठा कर ले आए हो। अब उसकी बात सुनकर कैरिन कहने लगता है कि वो मैं चीजें खुद ही बाय करके ले आऊंगा। तो इस बात को सुनकर कैरिन कहने लगता है कि तुम भी तो टेबल सेट करने में तंग ना करते ना। जब कैरिन टेबल रख रहा होता है और उसके ऊपर बुक्स रखने वाला होता है तो सेंट मना कर देता है कि तुम्हें यहाँ पर टेबल नहीं रखना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। इस तरह कहकर खुद ही उसके टेबल के लिए सेटिंग वेटिंग भी कर देता है कि तुम्हें इस तरह रखना चाहिए। उनकी ये सब बातें सुनकर लियो कहने लगती है कि तुम दोनों इस तरह साथ में कैसे रहोगे। तो वह कहता है कि इसके साथ रहना कौन चाहता है। अब दोनों की यहाँ पर लड़ाई होने वाली होती तो लियो कहती है कि अच्छा बस सेंट, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम से क्या बात हुई। तो वो बताता है कि तुम्हारी मॉम पूछ रही थी कि तुम इतने बड़े हादसे के बाद भी वहाँ पर वापस जाओगी। काफी सोचने के बाद लियो कह देती है कि हाँ मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वापस ना गई तो वो लोग सोचेंगे कि मैं बुज़दिलों की तरह भाग गई हूँ और इस तरह मैं आधे रास्ते में पीछे नहीं हट सकती, मुझे जाना होगा और वहाँ पर होने वाली हर चीज को रोकना होगा। ये सुनकर कहीं पूछने लगता है कि क्या मतलब। तो लियो कहती है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। अब ये लोग लियो की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियो ने जो भी सामान बोला था ये सब वही सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं। ये देखकर सेंट कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो कैरिन कहते हैं कि तुम्हें तो मेरा एहसान बंद होना चाहिए, मैंने आन से उसकी कार ले ली जिसकी वजह से हम ये सारा सामान एक ही साथ लेकर जा रहे हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान बंद क्यों होगा, और मैंने जो काम किया और हर चीज लेकर आया हूँ वो भी लियो की वजह से, और तुम्हारी वजह से मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर उसके साथ बैठ जाता है जाने के लिए और अंदर से सामान की पिक बनाने लगता है और कहने लगता है कि ये मैं आंट को भेजूंगा। तो वह कहता है कि कौन सी आंट। तो सेंट बताता है कि ये तो लियो की मॉम का नेम है, उन्हीं को भेजने वाला हूँ। कैरिन तो ये सुनते साथ ही जेलस होने लग जाता और वैसे ही कार की एकदम से स्पीड ज्यादा करने की वजह से सेंट गिर जाता है और वो पिक भी नहीं बना पाता। और इधर हमें लियो दिखाई जाती है जो सब लोगों से बात कर रही होती है कि हमें ये रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए बल्कि इस ट्रेडिशन को बदलना चाहिए। मिमी ये बात सुनकर कहने लगते हैं कि हम तो इस तरह मिलन के लिए मसले खड़े कर सकते हैं। तो कहती है कि इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले बात करने के लिए आई हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो मैं ये काम करूंगी। तो डा कहने लगती है कि हमने पहले भी इस बारे में काफी बात की थी, पर हमेशा लड़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई कॉन्सेप्ट चेंज होता है। पर मिलिन उसे चुप करवा लेते और कहने लगते है कि नहीं, हम दोबारा से बात करेंगे, क्या पता इस बार कुछ बन जाए। और इस तरह वो लियो का साथ देने के लिए मान जाते और मिमी भी साथ देने के लिए मान गई थी, बट फाई वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। तो मिलिन कहती है कि फाई क्या हुआ। अब फाई तो लोगों से सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने ज्यादा कपड़ों पर गौर नहीं किया, मुझे लगा कि उन्होंने रिवीलिंग क्लॉथ्स को हटा दिया होगा। मिमी कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, अब हम साथ में मिलकर इस चीज को ही खत्म कर देंगे, तुम हमारा साथ दोगी ना। तो वो कहती है कि हाँ जरूर मैं आप लोगों का साथ दूंगी। और कहने लगती है कि बताओ तुम लोगों ने कौन सा स्टफ तैयार किया हुआ है। इतने में ही कैरिन और सेंट बॉक्सेस लेकर आ जाते हैं जो इनके आउटफिट का होता है और आउटफिट देखते साथ ही फाई तो इतनी अच्छी लियो के साथ बन जाती है और कहने लगती है कि देखना तुम बहुत अच्छा काम करोगी और तुम यहाँ की हीरो बन जाओगी। ये बात कहने के बाद उसे हक कर लेती और भाई स्टॉल्स दिखाए जाते जो आज के दिन के लग चुके थे और ड्रिंक्स वगैरह भी तैयार हो रही होती है। वहीं पर मो कह रहा होता है कि मुझे कल की बात कैरिन के दिल पर जाकर लगी हुई है। वो इसकी बात सुनकर कहने लगते है कि अच्छा अब तुम अपना दिमाग भी चलाने लग गए हो। तो पीछे से आन भी आकर यही बात करती है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मॉक के पास पहले माइंड नहीं था और अब आ गया है। वो तो ये सब बातें करके मॉक का मजाक बना रहे थे और इधर दूसरी तरफ सीनियर भी खड़े होते हैं जो इतने अजीबोगरीब गेटअप को देखकर पूछने लगते हैं कि यहाँ पर फाई, लियो और मिमी ने आना था, वो लोग कहाँ पर है। तो बताया जाता है कि वो लोग तो इसके अंदर हैं। ये सुनकर वो देखने लगते हैं कि क्या मतलब ये बात सच है और कहने लगते हैं कि तुम लोग इस तरह का आउटफिट कैसे पहन सकते हो, इस तरह का तो आउटफिट पहनना ही नहीं होता बल्कि दूसरी तरह के आउटफिट पहनने होते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर मिलिन आकर एक पेपर देते हुए कहने लगते हैं कि क्रिएटिविटी ही एक न्यू चीज होती है। ये कहकर उन लोगों को चुप करवाने की ट्राई कर रही होती है पर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप लोगों को अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज करना होगा। पर मिलिन कहती है कि इसमें बुराई क्या, अगर ये लोग इस ड्रेस में लोगों को सर्व करते हैं। तो पीछे से तीसरे वाला भी आ जाता है। कहने लगता है कि अगर ये लोग कह रही हैं तो इन लोगों की इस बार बात मान लो ना, अगर हाफ टाइम में ये अच्छा पैसा नहीं बना पाते तो दूसरे हाफ टाइम में इन्हें वही वाला आउटफिट पहनना होगा। अब ये बात सुनकर वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है। अब वहाँ पर लड़के जो कैमरास वगैरह लेकर आए हुए थे वो पूछने लगते हैं कि वो कल वाली लड़कियां कहाँ पर है। तो उन्हें बताया जाता है कि वो लड़कियां यही हैं। ये कहकर ये तीनों दिखाई जाती हैं। उनका तो मुंह ही बन चुका था और ये देखकर सीनियर तो काफी खुश हो रहा होता है कि इनके साथ अच्छा हुआ और मिलिन से कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना कि लोग खुश नहीं होंगे। तभी इतने में लियो सेंट लेकर आ जाती है कैरिन और सेंट के साथ और लियो का प्लान बताया जाता है जहाँ पर वो सोचती है कि हम इन सेंट्स का यूज करेंगे और सेंट ऐसी चीज है जिसको स्मेल करने के लिए लोग खुद ब खुद आते हैं और इससे हमारी चीज में भी फायदा होगा। लोग हमारे आउटफिट पर नोट ना करें पर इस परफ्यूम की वजह से देखना जरूर आ जाएंगे। अब इसी प्लान पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। सच में लोग परफ्यूम की
वजह से आ रहे होते और ये तीनों भी उनका वेलकम करी होती और ड्रिंक वगैरह सर्व करने का भी काम करने लग जाती हैं। वो ड्रिंक बनाई जा रही होती है और ये ड्रिंक सर्व किए जा रही होती हैं। पर सीनियर तो अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा होता। मिलिन आकर पूछते हैं कि हमारे इस बार के पैसे कितने हैं, तो वो कहता है कि तुम लोग कल जितने पैसे बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो मिलिन कहती है कि देख लेना, हम बना लेंगे, कभी कभी दूसरी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि फोटोग्राफर तो तुम लोगों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो मिलिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो सामने भी देख लो। तो पता लगता है कि सभी लड़कियां वगैरह इनके साथ पिक बनाने में काफी खुश होते हैं। फोटोग्राफर भी इनकी पिक्स बना रहे होते हैं और फिर पूछने लगता है कि तुम लोगों की ड्रिंक्स कैसी हैं। तो वो कहती है कि ट्राई करके देख लो ना, तुम्हारे अपने फ्रेंड्स ने भी ट्राई किया, उन्हें तो काफी अच्छी लगी है, तुम खुद ही देख सकते हो। ये कहकर उसे उसके दोस्त दिखाने लगती है जो दोनों साथ में खड़े होकर ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही इसकी तरफ देखते हैं तो जल्दी से ऐसे फील करवाने लगते हैं जैसे हमें ये ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जबकि उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर आए हुए लोग बहुत सी पोस्ट वगैरह कर रहे होते, इसी वजह से ये लोग ट्रेंडिंग पर जा रहे होते हैं। और इधर आंजो कैरिन के पास आती और कहने लगती है कि मॉक तुम्हारे बारे में फिर से बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम कब से बस फाई को ही देखी जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं फाई को देख रहा हूँ। तो पूछती है कि तुम फाई को क्यों देख रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे फाई में कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि वो करेगी, क्योंकि उसने अंदर एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद वो मुझे काफी सस्पिशियस सी लग रही है। अब उसकी ये बात सुनकर वो भी फाई की तरफ देखने लगती है जो काफी मेहनत से काम कर रही होती है। उसको मेहनत से काम करते देखकर आन कहती कि इतना दिल लगाकर काम कर रही है। तो कैरिन कहता है कि यही तो मसला है कि वो इतना दिल लगाकर काम क्यों कर रही है। अब इन तीनों की भी ड्रिंक ब्रेक आ जाती है। तो तीनों ड्रिंक करने के लिए आ गई थी, जहाँ पर ये तीनों लड़के बस लियो की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है और हम फन भी कर रहे हैं। और ये बातें तो फाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो तो अंदर ही अंदर जेलस हो रही थी लियो का नाम सुन सुनकर। अब तीनों ड्रिंक करने के बाद वापस से अपने काम पर चली जाती और फाई तो बस लियो की तारीफों के बारे में सोच रही होती और इसी के बारे में सोचते सोचते उसका नाटक बेहोश होने का स्टार्ट हो जाता है। अब गिरते ही सभी लोग इसकी तरफ हो जाते और आकर इसे उठा रहे होते, जबकि एक ही ड्रिंक सेल होने के बाद इनका रिकॉर्ड टूट जाना था। तो वो इसके ऊपर से इसका आउटफिट भी जल्दी से हटाने लगते हैं कि इसको एयर की जरूरत होगी। और आउटफिट हटाने की वजह से इसका ड्रेस भी नजर आ रहा होता है जो काफी ज्यादा रिवीलिंग होता है। और ये देखकर सभी लोग इसकी पिक्स वगैरह बनाने लग जाते। तो बाकी जो भी इनकी टीम होती है वो रोकती होती है कि आप लोगों को पिक नहीं बनानी चाहिए। और ये सब तो फाई जानबूझकर कर रही थी। अब सभी देख रहे होते हैं कि हमें फाई के ऊपर कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो कैरिन ने उसके लिए कपड़ा ले आता है जो उसके ऊपर दे देता और सेंट उसको उठाकर फार्मेसी ले जाता है। अब कैरिन भी उसके साथ ही आता और सेंट उससे कहता है कि मैं यहीं पर फाई के पास रुक जाता, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो कैरिन को वहाँ से भेज देता है। और यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि फाई की पिक पोस्ट भी हो चुकी थी और लोग उसके बारे में बातें भी कर रहे होते हैं। ये देखकर मिलिन तो सबसे ज्यादा परेशान होती है कि ये क्या हो गया। और सीनियर को तो बस मौका चाहिए था। वो लोग भी पहुंच जाते और कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग चाहते थे कि रिवीलिंग क्लोथ ना पहने, पर उससे ज्यादा मसले तो तुम लोगों ने खड़े कर दिए, हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रही हो। इतनी ज्यादा मिलिन को बातें सुनाते यहाँ तक कि मिलिन को ये भी कह देते हैं कि अब तुम हमें कभी भी मत नजर आना। ये कहकर उसका बैग उसकी तरफ फेंक देते हैं। अब मिलिन तो चुप करके वहाँ से जाने लगती और सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो यहाँ पर रुककर सभी लोगों से माफी मांगता, क्योंकि गलती की वजह तुम हो। ये बात सुनकर जैसे ही मिलिन माफी मांगने वाली होती तो पीछे से कैरिन आ जाता है और कैरिन इससे पहले कुछ बोलता उससे पहले ही लियो कहने लगती है कि तुम लोग कौन होते हो मिलिन को गलत कहने वाले, अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।